मुझे कॉल पर इस शख्स ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे ग्रीन सिग्नल देते हो, तुम मुझे पैसे पे कर देते हो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैरियर स्टोरी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया जिसके अंदर आप सीखेंगे लेसन लर्न के किस तरीके से जब आप जॉबलेस होते हो, आप होपलेस हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो, लेकिन इस डिसअपॉइंटमेंट के अंदर आप कैसे कैसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हो। वो लोग जो आपको हेल्प करने का डंडोरा पीटते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पे ये मास्क लगाया होता है कि हम लोग आपकी मदद करेंगे बिला किसी पैसे के, वो लोग असल में आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैं भी जॉबलेस था तो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे अप्लाई करो वहाँ पे अप्लाई करो, और नौकरी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी यानी कि मेहनत के बाद नौकरी मिली। लेकिन इस नौकरी मिलने से पहले एक वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ जो शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना घटी हो तो आप इस वीडियो की कमेंट्स एरिया के अंदर जाके मेरे साथ अपना भी जो इंसिडेंट है, अपना भी लेसन लर्न शेयर कर सकते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि 2010 के अंदर जब मैं ग्रेजुएट हुआ, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो भाईजान एक अंकल मिले, दूर दराज के अंकल थे। उन्होंने मुझे मदद के लिए कहा कि भाई आपकी तो नौकरी नहीं हुई, आप बेरोजगार हो, कोई मसला नहीं है, मेरे बहुत सारे फील्ड में जानने वाले हैं, किसी कंपनी का मैनेजर जानने वाला है, किसी कंपनी का जो जीएम है वो मेरा मोहल्लेदार है, तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे इस तरह से करो कि अपनी सीवी जो है ना वो दे देना। मैंने खैर उस टाइम पे प्रिंट निकलवा के स्पेशली उनको अपनी सीवी दी, उन्होंने सीवी रखी, फिर उसके बाद उन्होंने फॉलोअप भी किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि फॉलोअप नहीं किया। जब उन्होंने फॉलोअप किया और मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि भाई ये बंदा तो बिल्कुल असल हीरो ये है, मेरी जिंदगी के अंदर ये इतनी हेल्प कर रहा है, नहीं हो उसने मुझे वादा किया कि मैं आपका जल्द इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा दूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। भाई मुझे तो चारों तरफ उम्मीद नजर आना शुरू हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया, भाई अब तो नौकरी हो जाएगी। पहले तो कोई भी इंटरव्यू के लिए बुलाता था और इंटरव्यू आधा नहीं होता था, कहता ठीक है जाएं, और हम यही चीज जहन में लेके निकलते भाई ये तो सारी रेफरेंस बेस्ड जॉब्स हैं। खैर इस अंकल ने काफी हेल्प करनी शुरू कर दी, लेकिन जब इसने मुझे कहा कि अब आपका कल इंटरव्यू है तो आप जो है ना रेडी रहें, तो मैंने बस वो सारी इंजीनियरिंग की बुक्स गो थ्रू करना शुरू कर दी और पता नहीं क्या क्या विर्द करना शुरू कर दिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। मतलब जो भी होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ भी वही हो रहा था ऑब्वियसली। लेकिन फिर इसने मुझे कॉल की कि भाई इस तरीके से है कि ये जो मैनेजर है ये मेरा मोहल्लेदार है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी नौकरी पक्की करने के लिए इसको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है, गिफ्ट दे दो अंकल जी, आपका अगर मूड है तो आप दे दो गिफ्ट। तो उसने मुझे एक दो दफ़ा जब रिपीट किया कि भाई आप समझ नहीं रहे, मैं इसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट भी सही महंगे वाला। तो मेरे जहन में यही था कोई परफ्यूम दे देगा, कोई सूट दे देगा, कोई इस तरह से, लेकिन वो तो मैं सोच नहीं रहा था जो अंकल के जहन में था। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप मुझे बताएं क्या गिफ्ट देना है। तो उसने कहा यार गिफ्ट इस तरह से होता है कि इन लेवल के जो लोग होते हैं, इस लेवल के, उनको तो बड़ा हैवी किस्म का गिफ्ट देना होता है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझसे ना 1 लाख रुपए की डिमांड कर ली। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार 1 लाख रुपया, मैं तो पहले बेरोजगार हूँ, घर वाले पहले ही दूसरी दफा सालन नहीं देते। आजकल जब इंजीनियरिंग करके आप घर आते हो ना तो आपकी वैल्यू बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो मैं 1 लाख रुपया मांगूंगा, ये कहेंगे पहले इंजीनियरिंग पे पैसे लगाएं, अब आपकी नौकरी के लिए लगाएं, ये क्या यार। तो खैर उस टाइम पे इतने धक्के खा के इतनी समझ आ ही जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं, इसीलिए मैं ये वाकया आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, ये बंदा मुझे बार बार कॉल करते जा रहा है, एंड फाइनली उसने मुझे कहा कि आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप सोच लो, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार ये चीज़ भी गई हाथ से, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा था मेरी नौकरी होगी कि नहीं, अब मैं ये सोच रहा था कि ये अंकल मेरे साथ कौन सा खिलवाड़ जो है ना कर रहे हैं। मतलब कि मुझे अब 1 लाख रुपया चाहिए और इसका गिफ्ट कौन सा आएगा। 1 लाख रुपए के ये कौन सा परफ्यूम लेंगे उस शख्स के लिए। अब डायरेक्टली कुछ टाइम सोचने के बाद जब आप एक चीज़ के ऊपर सोचते रहते हो ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ उसके ना डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने सोचना शुरू किया भाई ये बंदा जो है ना 1 लाख रुपए लेके भाग जाएगा। पहले तो मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब इसके बाद मैं नौकरी भी ढूंढूंगा और इस शख्स को भी ढूंढूंगा। तो उस टाइम पे मैंने फिर बहुत सोचा, मैंने अपने घर वालों से बात की एंड दे वर कन्विंस्ड कि भाई ठीक है दे दो पैसे। देखो आपके घर वाले भी आपसे, आप तो माशाल्लाह से देखो एक स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले जो है वो आपकी और आपकी स्ट्रगल को इतना नहीं जानते। तो दे वर कन्विंस्ड कि यस हम दे देते हैं पैसे, नौकरी करवा दे। लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि यार वही चीज़ जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि नौकरी ढूंढना और इस शख्स को ढूंढना, 2 काम हो जाएंगे मेरे लिए, और फिर मुझे ही इल्ज़ाम दिया जाएगा कि भाई आपने दिए थे पैसे, कोई नहीं सुनेगा, अपने शोल्डर्स के ऊपर कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेगा। देन आई वॉज
कि भाई अंकल से मैंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि भाई बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि यार ये जो 1 लाख रुपया लेगा, किसी को गिफ्ट देगा, पता नहीं ये क्या सीन है। खैर मैंने उसको इनकार किया और मैंने इन पैसों से विजिट वीजे का अरेंज किया। और जब मैं दुबई में गया तो मेरी वहां पे 3 महीने की स्ट्रगल थी, वो मैंने अपनी अलग वीडियोस के अंदर अपना एक कैरियर स्टोरी शेयर की हुई है। आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरी उन स्टोरीज को भी देख सकते हो, किस तरह से मैंने स्ट्रगल की। तो अपने लिए देखिए, राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन के लिए स्ट्रगल करें। जो आप आज डिसीजन लेंगे आज के से यानी कि आप 2 साल के बाद जो लाइफ आपकी होगी वो जो है वो डिपेंड कर रही होगी आज के डिसीजन पे। अगर मैं उस टाइम पे उस बंदे को शायद पैसे दे देता तो हो सकता है कि मैं 2 साल के बाद उसी शख्स का पूछ रहा होता डिफरेंट रिश्तेदारों से कि भाई ये कहाँ पे अंकल रहते हैं। लेकिन 2 साल के बाद आई वॉज वर्किंग इन एडनॉक बिकॉज मैंने राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लिया विजिट वीज़ा के ऊपर जाने का। विजिट वीज़ा एक बिल्कुल ब्लाइंडली चीज़ को फॉलो करने का नाम था उस टाइम पे। मेरा वहाँ पे कुछ जानने वाला नहीं था, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि मैं अब मेहनत नहीं करूँ। मेहनत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको नौकरी के दौरान करनी होती है, नौकरी से पहले नौकरी तलाश करने के लिए भी मेहनत को अपना वतीरा बनाएं, अपनी हैबिट के अंदर जो है ना उसको ऐड करें। ठीक है, सो आज की इस वीडियो का लेसन लर्न यही था कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द राइट पीपल, और अपने लिए स्ट्रगल को हैबिट बनाएं ताकि आप जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकें।